कहकशां नहीं अरो महताब सितारे सारे कहकशां नहीं अरो महताब सितारे सारे गुंबदे खज़रा तेरे हुस्न पे वारे सारे गुंबदे खज़रा तेरे हुस्न पे वारे सारे मुड़ के देखा ही नहीं मैंने ज़माने की तरफ मुड़ के देखा ही नहीं मैंने ज़माने की तरफ उनकी रहमत उनकी रहमत ने मेरे काम सवारे सारे कहकशां नहीं अरो महताब सितारे सारे मैं भी आई हूँ वहाँ अपना फसाना कहने मैं भी आई हूँ वहाँ अपना फसाना कहने चल के आते हैं जहाँ दर्द के मारे सारे चल के आते हैं जहाँ दर्द के मारे सारे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू न्यूज़ की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन जिसका नाम है पैगाम रमज़ान में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ हिना सलमान। व्यूअर्स, आज 28वां रोज़ा है और जिस तरह हम खैर बात कह रहे हैं रमज़ान को, तो उसी तरीके से एक कहते हैं ना एक जोश और वलवला हमारे अंदर आ गया है। वो क्या है? वो ईद का है। ईद की तैयारियां जो हैं वो कहते हैं जोश और खरोश से चल रही हैं। मार्केटों में बहुत रश है। अब सोचते हैं कि दोपहर में जाएं मार्केट, रात में जाएं, शाम में जाएं, टाइम नहीं मिल रहा किसी को जाने का। मगर अब क्या मसाइल है, क्योंकि अब तो ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत बड़ा ट्रेंड है। एकदम से आप क्लिक करो अपने फ़ोन से और शॉपिंग जो है वो घर में आपको मौसूल हो जाती है। तो कहते हैं ना बदलते वक्त के साथ साथ रुझान भी बदल गए हैं। तो ईद की तैयारियां भी कुछ इस तरह से बदल गई हैं कि हर चीज़ होम बेस्ड हो गई हुई है। लोगों के लिए भी आसानी है, सबके लिए आसानियां पैदा कर रही है। मगर ट्रेंड्स कौन से ईद पर हैं और क्या लोग पहनेंगे, कौन सा कलर पैलेट पहनेंगे, कौन सा कट पहनेंगे, कौन सा जो अटायर है वो इस वक्त इन है, और फैशन 2025 का कौन सा नया रुझानात जो है वो आज
हमें बताएंगी नरगिस। और हम अब पहले अपनी गेस्ट लिस्ट के बारे में आपको बताते हैं। तो हमारी गेस्ट लिस्ट में नरगिस बेग हैं जो फैशन एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और वो हमें बताएंगी कि फैशन ट्रेंड्स कौन से हैं, ईद पे कौन से नए डिज़ाइन पहनने चाहिए, कौन से कलर्स पहनने चाहिए और कौन सा स्टाइल इन है। और उसके साथ हमारी जो गेस्ट हैं, अगर हमने देखना है कि मार्केटिंग कैसे करनी है, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करना है, किसी प्रोडक्ट को कैसे आपने इंडोर्स करना है, और ख़वातीन स्पेशली मार्केटिंग के शोबे में बहुत ज़्यादा आजकल इन हो रही हैं, बहुत ज़्यादा आजकल कहते हैं ना कि फाइन फ्रंट पे नज़र आ रही हैं। तो उनके साथ हमें जिसने ज्वाइन किया है आयशा बिनते इकराम साहिबा, वेलकम टू द शो। इनसे भी हम बात करेंगे। और उनके साथ हमारे जो कलनरी एक्सपर्ट हैं, ईद पर हमने स्पेशली कौन से खाने बनाने हैं, ईद पर किचन को कैसे हमने डिज़ाइन करना है, क्योंकि किचन एक मेन स्ट्रीम चीज़ होती है। किचन के बगैर कोई भी घर, कोई भी दावत, कोई भी जगह, कोई भी कहते हैं ना कि अपनी जिंदगी का कोई भी एक जुज जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। जिंदगी ऐसी बेरौनक लगती है, ऐसी मोनोक्रोम लगती है। तो हमारी जिंदगी हमें कैसे मिल सकती है? वो हमें मिल सकती है हमारे खाने से। और खाने को जो हम उस पर एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे वो हमजा शेख हमारे साथ हैं। और उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगी नात खान साहिबा का, जो मारिया अंजुम की खूबसूरत आवाज़ में हमने नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी, आज इस प्रोग्राम का हमने हिस्सा बनाया। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ईद की खुशियाँ आ गई हैं और कहते हैं ना कि ईद की जब खुशियाँ हों तो सबसे पहले जो चीज़ होती है, हम किचन में भागते हैं, क्योंकि हमने रमज़ान मुबारक में इतने पकौड़े, समोसे और इस तरह की फ्राइड चीज़ें खाई होती हैं, तो दिल चाहता है कुछ ना कुछ ईद पे डिफरेंट हो, कोई ना कोई डिफरेंट कुजीन हो। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे तलो किचन में कौन सा कुजीन बन रहा है, तो उसकी जो हमारी एक्सपर्ट है सना हमें बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम। हिना कैसी हैं? ठीक ठाक, आप बताएं। मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो मैंने सोचा कि ईद आ रही है, हर घर में ईद की तैयारी हो रही है, तो आज हम लब्बे शीरी बनाते हैं। तो जी जबरदस्त। तो इसकी जो रेसिपी है, 1 लीटर दूध है, ठीक है, उसके अंदर हमने उसको बॉइलिंग के लिए रखा है। उसके अंदर आप शुगर ऐड करें जितनी आपके घर में यूज होती है, ठीक है। आप कंडेंस मिल्क कर सकते हैं, ऑप्शनल ही है फ्लेवर के लिए। इसको हमने थोड़ा सा मतलब कुक करना है। इसमें हमने कलरफुल हमारी सेमियां इसमें ऐड करेंगे। इससे पहले हमने थोड़ा कस्टर्ड लेना है, ठंडे दूध में मिक्स करके आप इसको ऐड कर लें बीच में थिक के लिए। जब आप देखें कि आपका थिक हो रहा है तो आप इसको थोड़ा ठंडे के लिए रख दें। जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें आप रसमलाई, ठीक है, छोटी चमचम, जैसे कि यहाँ पे जेलीज पड़ी हुई है, मैंने कट करके रखी हैं दोनों, ये 2 किस्म की जेलीज हैं कलरफुल, आप ये ऐड कर सकते हैं। तो मैं डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। ठीक है, आप लबे शीरी बनाएं, क्योंकि कहते हैं ना कि ईद भी करीब आने वाली है, सिर्फ 2 दिन ही रह गए ईद पर। और जब ईद आती है तो कहते हैं ना कि मीठी ईद का मजा तभी दोबाला होता है जब हम खाते हैं मीठी सेवइयाँ या कोई मीठा, कोई ना कोई चीज जो किचन में बन रही होती है। तो हमारे किचन में लबे शीरी बन रहा है। और लबे शीरी जो होता है ना, वैसे तो वो गल्फ से एक्सट्रैक्ट की हुई डिश है। ज्यादा ये डिश जो है वो खलीजी ममालिक में बनती है और उनके कहते हैं ना कि दस्तरखान का एक बहुत इंपॉर्टेंट जुज है। तो लबे शीरी के साथ हम अपने किचन का आगाज कर रहे हैं आज। और हम बात करेंगे कि ईद के दिन सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं। ईद के दिन हम अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं और उन रिश्तेदारों से मिलने के लिए हमें 3-4 दिन पहले शॉपिंग करनी पड़ जाती है, क्योंकि किसी ना किसी को हमने कोई ना कोई चीज़ गिफ्टिंग करनी होती है। और जो शॉपिंग होता है ना, वो आखिरी पूरा अशरा जो है हम ये सोचने में लग जाते हैं और हमारा कहते हैं ना कि दर्द सर हो जाता है। कभी मियों के हमने जेबें हल्की करनी पड़ती हैं, कभी ड्राइवर को बुलाना पड़ता है, भाई आज रात लेट रुक जाना क्योंकि हमने लेट बाजारों में रहना है। तो सबसे ज़रूरी होता है बजट कैसे कंट्रोल करना है, बजट में जोड़ा कैसे बनाना है, बजट में बच्चों की शॉपिंग कैसे करनी है। और आज का प्रोग्राम हम इसीलिए आप लोगों के साथ हमने आज डिज़ाइन किया है कि हम वो उन तमाम लोगों को, हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे मेहमान ख़ास हैं, उन सब कहते हैं ना कि मकाए फ़िक्र के हैं कि जो आपको बताएंगे कि अपने बजट में रहकर उन्हें शॉपिंग कैसे करनी है, अपना आउटफिट जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बनाना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले रुख करूँगी नरगिस का। अस्सलाम वालेकुम नरगिस। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। नरगिस, आपने जोड़ा पहना हुआ है बहुत ही खूबसूरत है और मुझे बड़ा कॉस्ट फ्रेंडली लग रहा है। एग्जैक्टली। तो मुझे बताएं कि आजकल कौन सा कलर फैशन में है, कौन सा कपड़ा फैशन में है और वो कितने पैसों में हम एक जोड़ा बना सकते हैं? अच्छा देखा ही ना, हमारे ब्रांड में जो कस्टमाइजेशन की ऑप्शन है वो इसी को मद्देनजर रखते हुए कि हर क्लाइंट अपने बजट में रहते हुए हमें ऑर्डर प्लेस कर सके। मतलब किसी की भी ये विश ना रह जाए अधूरी कि हम डिजाइनर क्लोथिंग नहीं पहन सके, हम डिजाइनर का बनाया हुआ जोड़ा नहीं पहन सके। अब जिस तरह से मैंने वेयर किया है, इसमें डिपेंड करता है सबसे पहले कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए आपका फैब्रिक,
कि आप किस फैब्रिक में इस सिलवट को लेकर जाते हैं, और वो अकॉर्डिंग टू बजट होता है, जो भी कस्टमर का बजट होता है हम उसके अकॉर्डिंग फिर उसको गाइड करते हैं कि यही कट्स आपको फला फला फैब्रिक में अच्छे जा सकते हैं। तो कस्टमाइजेशन की मेरे ख्याल से ऑप्शन बहुत अच्छी है। और अगर खुद भी ख्वातीन मार्केट जाके, जैसे आपने जिक्र किया, आफ्टर द 15th ऑफ रमजान मार्केट्स में रश बढ़ जाता है, और मार्केट्स में जाते ही ख्वातीन ढूंढती हैं अपनी पसंद का फैब्रिक, तो आप कोई भी प्लान फैब्रिक लेके, आप प्लेन फैब्रिक लें, उसको कस्टमाइज करके खुद से भी बना सकते हैं। आप देखें सोशल मीडिया का इतना दौर आजकल है, और आप हर पिक्चर देख रहे हैं, हर डिजाइन देख रहे हैं, आप वहां से पिक करें और अपनी लेसेस और पैचेस वगैरह, जो कि आजकल ट्रेंड में बहुत ज्यादा है, पैचेस, नेक लाइंस और आपके ऑर्गेन्जा के बॉर्डर्स, वो आप यूज करके अपने बजट फ्रेंडली ड्रेस को डिजाइन कर सकते हैं खुद से भी। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगी कि आजकल कलर कौन सा इन है, और कौन सा कट फर्शी शलवार का जो एक बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि इन्वर्टेड कॉमास में जो ट्रेंड फैला हुआ है, बिल्कुल, उसके ऊपर आप क्या कहेंगी? आई पर्सनली लव्ड इट बिकॉज ये हमारा कल्चर शो करता है। एक तरह से देखा जाए हमारा जो ट्रेडिशन है वो तो बेसिकली द मेन थिंग इज शलवार कमीज, बट डिपेंड करता है कि आपकी फिजिक क्या है, आप उसको कैरी किस तरह से करते हैं, आपकी हाइट क्या है, आपका क्या आपकी लुक्स क्या है, और आप किस लेंथ में रहते हुए इस डिजाइन को फॉलो करते हैं। तो फर्शी शलवार जैसे आपने कहा वाकई आजकल बहुत ट्रेंड में है, और ईद पे मोस्टली हमारे पास जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो भी फर्शी शलवार के ही आ रहे हैं। तो उसमें जो कलर आपने पूछा जो इन है वो ज्यादा बेसिक न्यूड कलर्स हैं, जो लाइट कलर्स हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू वेदर, जो अभी हम गर्मियों की तरफ जा रहे हैं, और आजकल आपने देखा सनलाइट भी काफी ज्यादा होने लगी, एकदम से सीजन चेंज हो रहा है, विंटर चेंज हो रहा है, तो उसमें हमें जो ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं वो लाइट कलर्स के हैं, बिल्कुल न्यूड से सेटल्ड से कूल सा कलर्स आजकल ज्यादा। इसका मतलब कि हम छोटी कमीजें और फर्शी शलवारें ईद का में पहन सकते हैं और बिल्कुल पहन सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू योर फिजिक, लाइक अगर आप थोड़ा सा बल्की हैं तो यू कैन गो फॉर लॉन्ग लेंथ, लाइक आपके नी लेंथ से थोड़ा सा 10-12 इंच नीचे भी आप शर्ट कैरी कर सकते हैं विद फर्शी शलवार। और अगर आप स्किनी हैं तो यू कैन गो फॉर समथिंग लूज, आप थोड़ा सा लूज भी पहने तो वो भी अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसे ही नरगिस कहते हैं कि रमजान के आखिरी अयाम रह गए हैं और ईद की तैयारियां अरूज पर हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, स्टे ट्यून विद अस, आप देख रहे हैं पैगाम रमजान। पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मैं रुख करूंगी आयशा बिनते इकराम आपका मेजर जो है फोकस वो है मार्केटिंग की तरफ, आप करती भी हैं, आपका अपना एक ब्रांड भी है। मुझे ये बताइएगा कि आजकल जिस तरह ईद की तैयारियां हो रही हैं, लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन शॉपिंग में क्या बेनिफिट्स हैं और क्या ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। हम तो प्रमोट कर रहे हैं, हमारा तो बिजनेस ही यही है कि हम ब्रांड्स को अवेयर कर रहे हैं हर तरह के, इधर फूड से रिलेटेड है, फैशन से रिलेटेड है, व्हाट एवर द फील्ड ऑनलाइन दुनिया कर रही है। हम तो बहुत लेट आए हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट आपका टाइम बहुत बचता है। सेकेंडली बहुत सारे ब्रांड्स स्पेशली ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए स्पेशल ऑफर्स दे रहे होते हैं, आपको स्टोर्स पे नहीं मिलेंगी, ठीक है। प्लस क्रेडिबिलिटी है, हाँ आप नए हैं तो आपको अपनी ऑडियंस बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। वंस आपसे मैं किसी जगह से आपने एक दफा शॉपिंग कर ली और आपने को जो दिखा आपको मिला है ना, तो आप दोबारा आंखें बंद करके वहां से चीज लेंगी। लाइकवाइज जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो नाम है, जो सालों से लोग जानते हैं, वहां पे लोग आंखें बंद करके चीज ले रहे होते हैं कि हम जो ऑर्डर कर रहे हैं वो वही आ रहा है, और इन केस कोई प्रॉब्लम होगा भी तो हमें एक्सचेंज पॉलिसी मिल रही है, हमारे पैसे कहीं नहीं जा रहे, हमारी पेमेंट सिक्योर है। सो प्रोडक्ट में अगर क्वालिटी सर्विस आप दे रहे हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रही है, तो फिर आपका कितना टाइम बच जाता है। आप पूरा दिन जाएंगे 4, 6, 10 कितनी मार्केट्स फिल रहेंगे। आप ऑनलाइन बैठे 2-3 घंटे में जस्ट कंपैरिजन निकालना बड़ा आसान है, किस ब्रांड पे क्या चल रहा है, कौन सी प्राइस रेंज में है, कहाँ डिस्काउंट चल रहा है। गूगल पे कीवर्ड्स के साथ हम सर्च करें तो हमें टॉप 10-12 ब्रांड्स पता चल जाते हैं, तो इट्स वेरी इजी। सो टाइम को सेव करना चाहिए, वैल्यू द टाइम। अच्छा आयशा, ऐसे भी हम देखा गया है पिछले कितने सालों में भी, और अभी रिसेंट भी एक बहुत बड़ा वाकया भी पेश आया जो सोशल मीडिया की जीनत बना रहा, कि बहुत बड़े ब्रांड ने कोई फ्रॉड किया और उस ब्रांड की काफी उन्हें सोशल मीडिया पे उनकी डेफेमेशन भी हुई, डिफेम भी हुआ। तो क्रेडिबिलिटी कैसे बरकरार रखी जा सकती है, आप मुझे बताएं। अच्छा मैं बताऊं, ये हमारे साथ भी हुआ, मेरी अपनी फैमिली में हुआ। बड़ा ब्रांड था, 22-25 हज़ार का एक ऑर्डर हमने किया। जब वो आया तो खोला तो उसके अंदर से लिटरली लंडे की जैकेट्स निकली। अच्छा हम परेशान हो गया। मेरी भाभी दुबई बैठी, उसने ऑर्डर किया तो उसको पूछे तुमने क्या ऑर्डर किया है? हाँ। तो हम परेशान हो, क्या कर दिया? कहती नहीं मैंने तो जोड़े मंगवाए थे। कहती नहीं ये तो ये निकला है। खैर वो हमने ट्रैकिंग ऑर्डर नंबर से ट्रैक किया, सब किया, तो वो क्या निकला, उन्होंने क्लेम कर दिया, पेमेंट भी वापस कर दी, करेक्ट ऑर्डर भी आ गया।
जो ई कॉमर्स की इंटरनल टीम होती है, अब करप्शन का लेवल चेक करें, अब इसमें ब्रांड का कसूर नहीं है। अच्छा। अब जो वेयर हाउस की और ई कॉमर्स की टीम है जो डिस्पैचिंग करती है, ऑर्डर्स को मैनेज करती है, ये उनकी करप्शन है। अच्छा। उन्होंने ऑर्डर लेके सेम ऑर्डर नंबर किसके पास होगा जिसके पास ऑर्डर जा रहा है, ये उस टीम ने करप्शन किया, 22-25 हजार जेब में डाला, ब्रांड की तो वॉट लग गई। हाँ, बट वो रिस्पॉन्ड ना करते तो फिर उनके साथ जो होता वो जैसे ये केस आया ये भी एक आ जाता, और दोबारा ट्रस्ट, मतलब जितने एक ही फैमिली के 10-12 लोग दोबारा हम तो बाइकआउट करते ना, फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बताते। तो आपकी अपनी पॉलिसीज आपकी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन रखती हैं। सो ये मतलब ऑब्वियसली टीम्स हैं, बड़ा सर्कल बनता है, ऑपरेशंस बहुत बड़े हो जाते हैं, नेशन वाइड चीजें चल रही हैं, मल्टीपल स्टोर्स हैं, तो उसके लिए आपके ऑपरेशंस पे चेक एंड बैलेंस, और आपकी खास तौर credibility। पे जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो शॉपिंग करना चाह रहे हैं ईद पर, तो उनको बहुत से इश्यूज फेस किए हैं उन्होंने और करने पड़ते हैं। तो उसके लिए कोई खास ट्रांसपेरेंसी है, कोई आप लोगों की तरफ से कोई स्पेशल, उनको कहते हैं ना कि वो अट्रैक्ट करने के लिए बायर को कोई ऑफर्स लगाई जाती हैं स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए? बिल्कुल लगाई रही थी। हमारा तो रमजान वैसे इतना बिजी होता है कि लोग कहते हैं रमजान में काम नहीं है, और हमारे पास सर खुजाने को फुर्सत नहीं होती कि सेल्स भी लगानी है, सारी ऑफर्स इसी में लगानी है, इन्वेंट्री इसी में क्लियर करनी है, जो पुराना जरा बैकलॉग का स्टॉक है उस पर जरा बड़ा ऑफर दे दो, जो नया है उस पर थोड़ा सा कम रख दें कि सारी इन्वेंट्री एक दफा निकल जाए। प्लस ये है कि जितना अच्छा आप शूट करके प्रेजेंट करेंगे ना, उतना कस्टमर इंगेज होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नए ब्रांड्स पे लोग अगर आपको ट्रस्ट नहीं है ना, तो डोंट गो फॉर कार्ड वाली पेमेंट पे, आप कैश ऑन डिलीवरी करें। लेकिन कैश ऑन डिलीवरी पे तो खोलने भी नहीं देते। एटलीस्ट आपके पैसे तो सेफ है ना, कुछ तो आएगा ना आपकी डोर स्टेप पे। हाँ। ये तो नहीं होगा कि पैसे भी गए ऑर्डर भी नहीं आया। ये भी होता है, बहुत सारे नए ब्रांड्स ऐसे स्कैम करते हैं, जो उनका काम ही यही है। हमजा, आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया हो? बिल्कुल, मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ सबकी गुफ्तगू को। मेरी भी एक अदद बीवी है और 2 अदद बेटियां हैं। तो ये सब कुछ हमारे ये जो आप लोग बड़ी अलार्मिंग स्टेटमेंट है। हाँ। एक अदद बीवी। तो हमारे घर में ये सब कुछ, ये जो हो रहा है ना सब, कि ऑर्डर कुछ किया, पैक होके कुछ आ गया, तो इस तरह एक दिन मैं सुबह शो के लिए निकल रहा था, तो मैंने कहा कि ये 25,000 का है तुम्हारा पैकेज, तो जस्ट चेक। जब उसने खोला तो उसने बड़े एग्जॉटिक कपड़े ऑर्डर किए थे बच्चों के, तो आए तो वो जो लंडे की नहीं होते बिल्कुल ऐसे 200-200 300-300 वाले टॉप, वो पैक करके ना एक बड़े से बोरा सा बना के उन्होंने भेजा हुआ था। तो उसके पैसे बच गए। इट हैपेंस। अब जब भी शॉपिंग करो ऑनलाइन, आप रिलायबल पेजेस पे करो, पहले आप उनकी पूरी फीडबैक लो, आप दूसरे कमेंट्स पढ़ो, और उसके बाद आप करो रिव्यूज। और यस एग्जैक्टली, आप रिव्यूज पढ़ो और गूगल रिव्यूज स्पेशली जरूर करो, और उसके बाद आप शॉपिंग करो, कभी कुछ नहीं होता। और बहुत से ऐसे ब्रांड्स आ गए हैं जो सिर्फ ऑनलाइन है, जिनकी कोई फिजिकल आउटलेट नहीं है, ठीक है, एंड दे आर मेकिंग ट्रिमेंडस स्टफ, बड़ी अच्छी चीजें बना रहे हैं वो। तो ऑटोमेटिकली फिर वो अपनी फॉलोइंग भी बनाते हैं, उनके ऑर्डर्स भी जाते हैं, सब कुछ होता है। तो इट्स अ मैकेनिज्म। जिस तरह हो रहा है ना कि जिस तरह आप शॉप से भी कभी गलत चीज ले आते हो, उस तरह ऑनलाइन भी गलत चीजें भी आ जाती हैं और बहुत अच्छी भी आ जाती हैं। तो इट्स अ ब्लेंड जो आपको लेके चल। माइंडसेट है, कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते। हाँ। कुछ लोग इसी उसमें जिस्तुजू में रहते हैं कि यार पता नहीं कोई चीज अच्छी निकल आएगी, बिल्कुल। नहीं निकल आएगी। अच्छा, मैं बताऊं आपको, जब कोविड आया पाकिस्तान में पहली दफा, तो सब बंद हो गया अचानक से। हमें याद है हमारा एक बड़ा मेजर ब्रांड था, शू ब्रांड था, उनकी 36 स्टोर्स थे नेशन वाइड। कलेक्शन लॉन्च की अगले दिन बंद हो गया, मिलियंस की कैंपेन आउटडोर की लगाई, सब बंद हो गया। मतलब सर पकड़ के बैठ के अब करें क्या। अच्छा, वो कहते थे जी हमारा तो जूता ही नहीं बिकता ऑनलाइन, कैसे बेचेंगे, साइजेस इशू। ठीक है। अब 2 दिन हुए हैं, सब हो गया, क्या करेंगे। यू कांट इमेजिन सीजन, जब जैसे ये बड़ी ईद आती है, मुहर्रम सफर डेड सीजन होता है, तो फ्लैट 70% डिस्काउंट्स चल रहे होते हैं मार्केट में। बिल्कुल। उस सीजन में इस पॉइंट पे आने तक हमारे पास स्टॉक खत्म हो चुका था। अच्छा। हमने ऑनलाइन रिकॉर्ड तोड़ा कि विद इन 3 मंथ्स 60 to 90 डेज के अंदर हमने टोटल इन्वेंट्री क्लियर कर दी। हमारे पास बेचने को सेल में कुछ नहीं था। बेहतरीन, वेरी नाइस। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। करेक्ट। इसका तो हमने मतलब वो है कि पूरा जब बजट भी शिफ्ट आपने किया कोई ब्रांड ऑनलाइन। बनाना है तो आयशा के पास जाएं और आयशा से सेल्स जनरेट करवाएं। बेहतरीन, वेरी नाइस जी, आयशा, एक्सीलेंट। आपका अपना भी ब्रांड है, उसके बारे में बताएं कुछ। मेरा बिल्कुल है, द स्किन शॉप के नाम से। इसमें हमारे पास अपने आप को, अपनी स्किन को, हमारा एक बड़ा मसला है ना हमारे एशियंस का, हमें गोरा रंग करना है। हमें हेल्दी स्किन की तरफ हम नहीं जाते, हमें स्किन को नीट करने का फोकस नहीं, हमें बस गोरा चाहिए। हमें अक्सर रंग गोरा करने वाली है, मैं कहती साफ करने वाली है। साफ करना। अच्छा। आपकी कलर टोन तो इम्प्रूव हो सकती है, आप हम चूना नहीं लगाते। हम आपको इम्प्रूव करेंगे। तो हमारे पास सीरम्स हैं, ब्राइटनिंग की प्रॉपर रेंज है, जिसमें फेस वॉश है, क्रीम है, उसका सीरम है। पर्सनली मैं वो प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, ठीक है। और उसका ग्लूटाथियोन की बेस है, उसको अगर रेगुलर बेसिस पे यूज करें तो उसका डेफिनेटली इफेक्ट है। ब्राइटनिंग,
करेक्ट। देन विटामिन सी है, विटामिन सी बहुत इफेक्टिव है हमारा। हाइड्रोनिक एसिड है, लिप बाम है। अभी हमजा से ऑफलाइन बात हमारी हो रही थी कि लिप बाम मेंस के अंदर अवेयरनेस नहीं चाहिए। हम क्या करें, हमारा प्रोडक्ट यूनिसेक्स है जी, यही मैं ये आदमी भी यूज कर सकते हैं। तो आदमियों को ज्यादा फेस वॉश की जरूरत होती है, मर्द हजरात Just भी ज्यादा अपना- जाती है। चले कुछ नहीं, हम थोड़ी बहुत बिल्कुल इसके बारे में बात करेंगे कि कौन सी जो प्रोडक्ट है वो मर्द हजरात भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खवातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे लिए अच्छी, क्योंकि ईद आने वाली है, हम सबको ग्लो करना है, खूबसूरत नजर आना है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं पैगाम रमजान। पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तलो के किचन में हमारी रेसिपी तैयार है। आज हमारी रेसिपी जो है वो डिज़र्ट है, क्योंकि ईद आने वाली है और ईद में सबसे पहले हम अपना जो कहते हैं ना कि मुंह वो मीठा करते हैं, किसे? मीठे से। जी जी हिना, मैंने डिश आउट कर दी है। मैंने आपको कहा था ना कि वो मिल्क में जब उसको ऐड करना है, जब वो ठंडा हो जाए तो आपने इसमें 200 ग्राम क्रीम ऐड करनी है और कॉकटेल फ्रूट। आप कोई भी फ्रूट अपनी मर्जी से ले सकते हैं, जैसे मैंने कीवी यूज़ किया। कीवी, ठीक है। ठीक है, आप इसमें बनाना भी ले सकते हैं। एप्पल इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि एप्पल पानी मतलब छोड़ देता है, ठीक तो है। इसलिए इसके साथ मैंने जो गार्निश की है वो बादाम, पिस्ता, अखरोट और काजू की है। ठीक है, और साथ ये जो जेलीज है ये दो कलर्स की जेलीज है। ठीक है, तो हमारा जो लबे शीरी है वो तैयार है और बहुत ही जबरदस्त किस्म की गार्निशिंग और जबरदस्त किस्म का टेस्ट लग रहा है। और हिना, हम जी किचन में काम करते हैं, दावत से ना डरे क्योंकि सर्फ एक्सेल है ना। जी सर, ये तो हमने ऐसी बात की है कि दिल खुश हो गया सना। इधर से तो हम जाते हैं। अब हम अफ्तार के वक्त हम लोग जब करीब आएगा तो हम इधर प्रॉपर अपना दस्तरखान लगा के इधर अफ्तार करेंगे, तो उसमें हम खाएंगे लबे शीरी भी और ट्राई जरूर करेंगे कि कैसा लगा और कैसी रेसिपी है। आप लोग भी व्यूअर्स जरूर इसको ट्राई करिएगा। जी, फूड एक्सपर्ट हमजा शेख हमारे साथ हैं। और हमजा, हमने अगर अपना रमजान का कहते ना कि एक टेबल तैयार करना है, जैसे आज 28वां रोजा है, बिल्कुल, और रमजान के फौरन बाद ईद आ जाती है, बिल्कुल सही। तो रमजान की जो तैयारी होती है वो तो हमने देख ली। बिल्कुल सही। ईद पे हमारा मेन्यू क्या होना चाहिए और हाउ टू कहते ना कि सिक्योर बजटेड किचन? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप, ईद आ गई है, हम ऑलरेडी रमजान में इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरह आप सारा दिन फास्ट करते हो, फिर शाम में खाते हो। और आपको पता है रमजान में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल इमरजेंसीज में आप स्टमक प्रॉब्लम्स के साथ जाते हो, गैस्ट्रो इश्यूज, गैस्ट्रिक इश्यूज, बहुत सी मसले मसाइल चल रहे होते हैं, क्योंकि आप खाली स्टमक को एकदम हर कोई परहेज नहीं करता, बहुत मुर्गन खानों के साथ इंट्रोड्यूस करते हो तो फिर उससे प्रॉब्लम्स होती हैं। एनीवेज, दैट दोज थिंग्स असाइड, अब आ गई ईद इंशाल्लाह, एक दिन बाद या कल या आज ईद। हाँ बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। तो उसमें जो है आप अपनी, अगर आप नाश्ता करें तो लबे शीरी जिस तरह इन्होंने बनाई बेहतरीन, शीर खोरमा या दूध सेवइयां, समथिंग लाइटर। ठीक है, मीठा है पर इसके अंदर बहुत ज्यादा तेल नहीं है, मसालाजात नहीं है, तो इट्स लाइट। सो यू कैन स्टार्ट विद द ब्रेकफास्ट एंड देन ऑब्वियसली सम फ्रूट्स एंड देन ग्रेजुअली यू इंट्रोड्यूस हैवियर निहारी, पाए, बिरयानियां, आराम से छोटे पोर्शन में आप अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करें ताकि आपकी ईद हंसते खेलते मुस्कुराते गुजरे। साथ कूलिंग के लिए चिया सीड्स या तुखमलंगा, इस तरह की चीजें यूज करें। आप जरूर मशरूब बनाएं और वो चीजें अपनी बॉडी के अंदर आप जरूर आप उनको यूज करें ताकि आपकी बॉडी कूल और लाइट रहे। और कम खाएं, अपना पेट है, अपना जिस्म है, अगर कल फिर खा लेंगे, परसों फिर खा लेंगे, तो वो जो है ना बहुत ज्यादा कि आप बिल्कुल ही टूट पड़ो खाने पे, वो बात गलत है। बिल्कुल ईद आने वाली और ईद पर अगर आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे वो भी डिजास्टर हो जाएगा। और फिर यस, अनदर थिंग कि बजट में रहते हुए आजकल जिस तरह आपको पता है कि बहुत ज्यादा व्लॉगर्स हैं, सोशल मीडिया है, बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो जो दिखाते हैं या जो हम देखते हैं वो एक हाईलाइट होता है, वो एक मोमेंट होता है उनकी जिंदगी का, जो वो एक्यूमुलेट करके 10 मिनट में वो एक दिन का व्लॉग या हाईलाइट या 3 मिनट में रील में या 1 मिनट में दिखाते हैं। ठीक है, अब हम कहें कि उसकी टेबल के ऊपर 200 खाने थे तो हमारी भी होने चाहिए, उसने फलानी चीज पहनी थी तो हमारे पास भी होनी चाहिए, उसने ये किया था तो हमारे पास भी होना चाहिए। ये सोच और ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। वो एक हाईलाइट दिखा रहे हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बताना है। हम भी छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर हैं, हम भी जब कुछ लगाते हैं दिखाते हैं तो हम इतने खुश हैं तो हम इतना दिखाते हैं, क्योंकि हमने लोगों को एंटरटेन करना है, एंगेज करना है।
तो आपने कैरिड अवे दूसरों को देख के नहीं होना और अपने घर वालों को तंग नहीं करना। जितना अल्लाह पाक ने दिया है, जितनी आपकी हस्बैंड की इस्तिताअत है, यस एग्जैक्टली, जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं उसके हिसाब से एक अपना बजट सेट करें, छोटी छोटी चीजें बनाएं और छोटी छोटी खुशियों में खुश होना सीखें। ये हमारी बहनें, बेटियां, बच्चियां, इनके लिए भी, और इवन जो नए लड़के आ रहे हैं, जो यंगर बॉयज हैं, वो भी हमने ये घड़ी पहननी है, ये गाड़ी लेनी है, ये करना है, ये सब ना करें। ईद को सुकून से। अच्छा हमजा, आप क्योंकि कलनरी एक्सपर्ट भी रहे हैं, किचन को आप बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते रहे हैं, कुछ ऐसी रेसिपीज बताएं जो क्विक हो, शॉर्ट हो, प्रिसाइज हो, ताकि जल्दी जल्दी से हमारे किचन का काम भी हो जाए। पूरा दिन खवातीन मेकअप में तैयार होके सारा दिन बर्तन भी धोने हैं और हमने किचन को अच्छा, संभालना अब तो ये कि ईद थोड़ा बेहतर मौसम में आ रही है, पर नॉर्मली क्या था कि पहले बहुत गर्मियों में भी ईद आती रही है। प्री प्रेप, प्री प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप घर में ही खाना बनाएं। जिस तरह आप फर्ज करें, बिरयानी तो ऑलमोस्ट 90% घरों में बनती है, तो आप बिरयानी का कोरमा एक दिन पहले बना के रेफ्रिजरेट कर लें। ठीक है, और उस दिन आप चावल ताजे बॉईल करें और बिरयानी के कोरमे को ताजा दम दें। चावल आपने एक दिन पहले नहीं बनाने, ठीक है, आपने उसी टाइम ताजे चावल बॉईल करके दम ऐसे दे देना है। उसके बाद आप प्री प्रेप करके, जिस तरह आप फॉर एग्जांपल शैशलिक बना रहे हैं, तो आप अपनी कटिंग करके, अपनी आप सारा चिकन वगैरह मैरिनेट करके प्री प्रेप करके रख लें। दोपहर में घंटे डेढ़ के अंदर फ्रेश कुकिंग करें, अपनी ईद ट्रॉली तैयार करें, घर वालों को भी खुश करें, खुद भी खुश हों, उसके बाद तैयार हों, अच्छा सा सेलिब्रेट करें। ये तो आपने बड़ा जबरदस्त किस्म का बताया कि ईद ट्रॉली को किन किन चीजों से हमने आरास्ता करना। हाँ जी बिल्कुल। देखें ना, आप कुछ चीजें घर बना लें, आप जिस तरह शामी कबाब बना लें, पोटैटो कटलेट्स बना लें, आप हर चीज में गोश्त ना डालें। ठीक है, कुछ सब्जियों को इस्तेमाल करके कुछ इकोनॉमिकल चीजें, कुछ आपने बहुत फ्रेंच फ्राइज बना लें, मिनी बर्गर्स बना लें। ये चीजें इतना कॉस्ट नहीं करती अगर आप खुद बनाओ, और अगर आप बाहर से लेने चले जाओ तो फिर डेफिनेटली देयर प्रॉफिट एंड देन देयर प्रॉफिट एंड देन देयर प्रॉफिट एंड देन यू गेट दी थिंग। तो आप घर में ये चीजें बनाएं, मिनी बर्गर्स बना लें, फ्राइज बना लें, ये हर कोई खाता है, सैंडविचेस बना लें, फ्रूट काट लें साथ थोड़ा सा, अगर फ्रूट की कीमत ठीक हो तो, नहीं तो फ्रूट को रहने दें। हाँ। अच्छा, हम इसको भी सेग्रीगेट करते हैं ना कि पहले दिन जो होता है हमेशा से, क्योंकि मेहमान क्विक हाजिरी के लिए आते हैं, जी। दूसरे तीसरे दिन बेटियां भी आती हैं, दामाद भी जाते हैं, जो घर का एक प्रॉपर सिस्टम होता है जहाँ दोपहर में अलग दस्तरखान लग रहा होता है, शाम में अलग एक खाने का एहतमाम हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो नॉर्मली ईद पे ये होता है ना कि बट जाता है काम, एक दिन एक के घर, एक दिन दूसरे के घर, एक दिन तीसरे के घर। तो आप अपना दिन रख लें और सारे अपने दिन डिसाइड कर लें और उसके हिसाब से प्री प्रेप करके तैयार श्यार होके, इजी होके, कंपोज्ड ज़हन के साथ काम करें। अगर ये बच्चियां, मेरी बहनें, बेटियां, एवरीबडी जो देख रहा है, अगर ये काम को अजाब समझ के करेंगे ना, कि यार अब हमें करना पड़ रहा है, और ये अपनी ईद भी खराब करेंगी और अपने शौहर की भी ईद खराब करेंगी और मेहमानों की भी ईद खराब करेंगी। और अगर हमने पहनी फर्शी शलवार नरगिस, फिर क्या होगा? बिल्कुल, तो फिर सबसे पहली बात तो आपके फैब्रिक को आपने मद्देनजर रखना है। अगर आप शेमोज पहन के किचन में काम कर रहे हैं तो अगर एक वाटर ड्रॉप भी उस पर गिरेगा तो वो भी ऑयल का इफेक्ट देगा। ठीक है, तो फैब्रिक की जो आपकी सिलेक्शन है वो भी आपने अकॉर्डिंग टू वेदर देखनी है। बिल्कुल, वो देख लें, और कॉटन में देख लें, फॉल बहुत प्यारी आती है प्योर कॉटन में, उसमें भी आप मलाई लॉन देख लेते हैं, मलाई लॉन देख सकते हैं। फिर अगर फर्शी शलवार पहन के अगर हम किचन में चले गए तो फर्श भी साफ होगा वो वाकई फर्शी शलवार बन जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपकी हाइट क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग। जितनी मार्केटिंग हमने फर्शी शलवार की कर दी है, मुझे पता है अभी कोई सा भी ब्रांड लॉन्च होगा सारी शलवारें बिक जाएंगी। बस आप शलवार बनाएं, बिक खुद जाएगी। ठीक है, बस हम लोग मतलब कि अभी हम किचन की तरफ भी मजीद आएंगे, आपसे पूछेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमें कब कब बनानी चाहिए, कैसे रिप्रेजेंट करने चाहिए। तो व्यूअर्स, गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं पैगाम रमजान। मेरे हक में इशारा देना, मैं सवाली हूँ, मेरे हक में इशारा देना, मैं भंवर में हूँ, मेरे शाह इशारा देना, मैं भंवर में हूँ, मेरे शाह इशारा देना, मैं हूँ बेचैन ने मुझे चैन खुदारा
मुझे चैन खुदारा देना, मैं हूँ बेकस तेरा शेवा है, सहारा देना, मैं हूँ बीमार तेरा काम है, अच्छा करना, मैं हूँ बीमार तेरा काम है, अच्छा करना। बारिशे जूदो करम तैबा में हर सू बरसे, भीख ऐसी मिले ताउम्र कोई ना तरसे, मेरे आका ऐसी उम्मीद पे आया, घर से तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, ये तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना, ये तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना, मुझ पे भी चश्मे करम में मेरे आका करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बुशरा अली की आवाज़ में खूबसूरत नाते मुबारक हमने अभी सुनी है, और बाकी जो कहते हैं ना कि महफ़िल में समा बन गया है, एक महसूस ही हो जाती है महफ़िल। तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे कि ईद की तैयारियां अरूज पर हैं, और उन तैयारियों के साथ साथ हमने ये देखना है कि हमने अपने खावन के, अपने फादर्स के, अपने रिश्तेदारों के, सबके जो हैं वो बजट्स कैसे जो है यूटिलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि बजट जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, और हर चीज़ बजट में की जाए तो बेहतरीन हो सकती है। इसे ना कहते हैं ना कि हर बंदे को खुश करना भी एक आर्ट होता है। तो मैं रुख करूँगी आयशा आपकी तरफ। आयशा, मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह आपका ब्रांड भी है और काफ़ी ब्रांड्स को भी आप देख रही हैं, ख़वातीन इस फील्ड में बहुत आगे आ रही हैं, क्या ख़वातीन की ज़्यादा पेनिट्रेशन है मार्केटिंग के या ज़्यादा रुझान इस तरफ? मार्केटिंग में एस्थेटिक सेंस बहुत वर्क करती हैं, और ख़वातीन में एस्थेटिक्स ज़्यादा अच्छी होती हैं, कुछ मेल्स में भी होती हैं, बट ख़वातीन की रेशो ज़्यादा अच्छी है उन एस्थेटिक्स में। प्लस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होती है, और ख़वातीन रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा होती हैं। अच्छा, करेक्ट। बल्कि हम अभी रिसेंटली हमने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है कि अब हम अपनी टीम में 80% ख़वातीन ही रखेंगे। हाँ। इसका रीज़न ये है, एक तो ख़वातीन को एम्पावर करें, ठीक है, अब हम अपॉर्चुनिटीज़ दें, जो नहीं कर सकते हम उनको ट्रेन करेंगे, हम इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी लेके आ रहे हैं। प्लस फिर ज़रा लॉबिंग, और मतलब ये नहीं है कि 10 मिनट यहाँ खड़े हो जाए, 10 मिनट वहाँ खड़े हो जाए, अभी सिगरेट पीने जा रहे हैं। तो ख़वातीन बहुत सारी चीज़ों में, जब आप ख़वातीन की टीम लेके चलते हैं ना, तो आप ठीक चलते हैं, आपके मामला बेटर चलते हैं, क्लाइंट स्टेबल रहता है, आपकी डिलीवरी स्मूथ रहती है। क्योंकि मार्केटिंग में जब हम एज ए मार्केटिंग साइड आते हैं तो हमारे पास टेक बहुत ज्यादा आ जाता है। 1 सेकंड लगता है एजेंसी को स्विच होने में, आपकी टीम को स्विच होने में, आपको रिप्लेस करने के लिए लोग खड़े हुए हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में खवातीन को मैं सपोर्ट करती हूँ कि वो बेटर। अच्छा, ये बहुत मुस्बत सोच है कि आप खवातीन को प्रमोट कर रही हैं, उनको एम्पावर कर रही हैं, मगर ये बताएं क्या खवातीन वो रोल प्ले कर सकती हैं? क्योंकि फ्रंट लाइन पे खवातीन का रहना समटाइम्स बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनको निकलना, टाइमिंग्स को बरकरार रखना, बहुत से इश्यूज हो जाते हैं। अच्छा, इस पे जब आप घर से काम करने निकल रहे हैं ना, चाहे आप स्टार्ट ले रहे हैं या आप सीनियर पोजीशन पे आ गए हैं, कभी भी घर से लड़की को लड़की बन के नहीं निकलना। आप मेटिंग सोसाइटी में है, बंदों के साथ काम कर रहे हैं, बंदों के साथ बंदा बन के काम करना पड़ेगा। जेंडर को घर छोड़ के आए,
आपके टाइटल में, आपकी पोजीशन में कोई जेंडर नहीं लिखा होता कि ये जॉब लड़की के लिए, ये लड़के के लिए है। आप काम कर रहे हैं, आप डिलीवर करना पड़ेगा। वहां पे ये टाइम होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई है, आप डिलीवर करें, नहीं करेंगे तो फिर आप ये कहेंगे हमें तो मौका नहीं मिला, तो मौका आपने गवा दिया। अपॉर्चुनिटी लाइफ में एक आध दफा मिलती है, अचीव करें। तो ज्यादा जो खवातीन आपके साथ हैं वो मार्केटिंग में ही आपके साथ काम कर रही हैं हर फील्ड में। और आजकल तो देखें फोटोग्राफी में है, वीडियो में है, मतलब जस्ट नेम इट, हर फील्ड में खवातीन काम कर रही हैं, बराबर कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। हाँ, जब आप शॉर्टकट्स वाली साइड पे जाते हैं तो आपकी लाइफ जर्नी छोटी हो जाती है। आप जंप्स तो ले लेंगे 2-3, बट एक टाइम आएगा ऐसे मुंह के बल गिरेंगे, फिर आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा दोबारा उठने का। गो फॉर लॉन्ग जर्नी, गो फॉर विद बेबी स्टेप्स, राइट ट्रैक पे रहे, आप अल्टीमेटली अपनी जगह पे पहुंचेंगे और विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट के साथ जाएं। लाइफ में ना सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। ट्रू, कोई शॉर्टकट नहीं है। सक्सेसफुल स्टोरीज वही हैं जिन्होंने बहुत लंबी जर्नी के साथ आगे आए Struggle हैं। की है। और स्ट्रगल जो होती है बड़े बड़े, हमें ये नहीं पता लगता कि हम ये कह रहे होते हैं ये तो मतलब रातों रात अमीर हो गया या रातों रात ये इतना नहीं, सेलिब्रिटी बन गया, लेकिन उसके पीछे जर्नी काउंट मुझे करें 15 years तो हो गए वो काम बहुत करते। सालों की होती ये है। आपकी बात से मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ कि घर से जब आपने निकलना है तो मैं बेचारी बन के नहीं निकलना, आपने फिर मर्द का शाना बशाना मुकाबला करना और है। मर्द बन के निकलना और है। वुमेन एम्पावरमेंट ही वो है जब आप जब एक लड़की घर से निकल के मर्द के शाना बशाना काम करे। हमारे यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट को बना दिया गया कि मर्द से लड़के मुकाबला करो, लड़के नहीं, अपने काम से अपने आप को मनवाओ। तो बीइंग अ फादर, नरगिस आप भी काम करती हैं, आप माशाल्लाह सिंगल सारा कुछ संभालती बिल्कुल, हैं, अपनी बिल्कुल। वर्कशॉप भी चलाती हैं और आप यू नो यू आर डूइंग ट्रेमेंडस वर्क। तो खवातीन को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल। और देखिए, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हम बात तो करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, लेकिन जो एक बेसिक आपके इश्यूज हैं वो सोसाइटी के इश्यूज हैं। वो बहुत सी बच्चियां जो निकलती हैं बेशक कॉन्फिडेंट होकर निकलती हैं, लेकिन उनको फेस करने पड़ते हैं। बट जैसे आयशा ने कहा, आप अपने ट्रैक पे जो है वो कंटिन्यूसली स्ट्रगल करते रहे। स्ट्रगल ही आपकी पर्सनैलिटी को पॉलिश करती है। और देन आप जब एक पीरियड से होकर गुजरते हो, एक लॉन्ग जर्नी के लिए जाते हो, तो वो चीज आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम भी करती है। और आपकी बातचीत से, आपके उठने बैठने से, हर चीज में आपकी स्ट्रगल नजर आती है। तो ऑब्वियसली इश्यूज तो हैं, लेकिन अपने आप को कॉन्फिडेंट रख के ही चलें और हर इशू को फेस करते हुए, रिजॉल्व करते हुए आगे बढ़ें। और हमजा ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि आप मर्द के अगेंस्ट या उनसे लड़कर नहीं, उनकी सपोर्ट से साथ चलें। जो भाई सपोर्ट करते हैं अपनी सिस्टर्स को, जो फादर सपोर्ट करते हैं अपनी बेटियों को, जो हस्बैंड सपोर्ट करते हैं अपनी वाइफ्स को काम करने के लिए, तो दैट इज आई थिंक ग्रेट थिंग। ऐसे ही है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, मतलब व्हाई यू आर लुकिंग फॉर ऑलवेज सपोर्ट। अल्लाह ताला ने On your सबको own, बराबर बनाया बिल्कुल है। ऐसे ही आप है। में अपनी हिम्मत है, अपनी हिम्मत से चले। जब आप सहारे ढूंढेंगे ना तो लोग फिर आपको वीक करेंगे। ट्रू दैट। तो आपको सहारे नहीं ढूंढने, आपको अल्लाह ताला ने आपको बराबर हाथ पैर नाक कान सब दिया है। ठीक है। बंदे के पास भी हाँ, वही है, बिल्कुल, हिम्मत से चले। बिल्कुल सही। आपकी बेहतरीन। मतलब टाइम लगेगा, अगर सीखने में 2 दिन लग रहे हैं, 4 दिन लग रहे हैं, आप टाइम लें। सिंपैथी नहीं चाहिए लाइफ में। जब आप सिंपैथी की तरफ जाएंगे ना तो आपका फिर डिक्लाइन है। बिल्कुल। अब देखें ना, है ना, माशाल्लाह आप होस्टिंग भी करती हैं, अपना ब्रांड भी चला रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट। हम कितना मुतासिर होते हैं आपसे, आप यूर लाइक माय लिटिल सिस्टर, कितना मैं आपसे हमेशा आपको अप्रिशिएट करता हूं कि वेरी गुड, आप हमारी भाभी भी हैं, हमारा ब्रो भी हैं। तो ये बड़े आप देखें ना, आप है ना शर्माना शुरू हो गई हैं। नहीं, अप्रिशिएट करना बनता है। आपको कॉन्फिडेंस मजीद आप स्पार्कल करती हैं, फैमिली को भी मैनेज करती हैं, सपोर्ट आपके बच्चों की साथ है। बर्थडेज भी देखती हैं। आई सलमान थिंक भाई ये के सारा साथ- सपोर्ट सिस्टम होता है तो और ये आपके घर से exactly. आता है, सपोर्ट आपके घर से होती This is है। women empowerment. पहला बेबी हाँ। स्टेप इज फ्रॉम योर हाउस। बिल्कुल ऐसे घर ही से है। शुरू होती है ये कहानी। अच्छा, ईद आने वाली है, थोड़ा कोई जबरदस्त किस्म की बातें करते हैं। हमने सजना सवरना कैसे है, कौन से मेकअप ट्रेंड्स हैं जो इन हैं। नरगिस, मैं आपका भी रुख करूंगी, थोड़े से मेकअप के बारे में बताएं कि कौन सी लिपस्टिक इन है, कौन सा ब्लश इन है, और खवातीन को ईद के मौके पर कैसा तैयार होना चाहिए। अच्छा हिना, देखिए जब बीइंग अ डिजाइनर हम ड्रेस तो बना देते हैं, लेकिन ओवरऑल आपके मेकअप लुक्स, आपका हेयर डू, आपकी हर चीज, ज्वेलरी, आपकी प्रेजेंस, आपकी लुक्स, हर चीज मैटर करती है। जरूरी नहीं है कि आपने अच्छा ड्रेस पहना है तो आप अच्छे ही लगोगे, आपने बाकी चीजों को भी उसी बैलेंस में लेके चलना है। बट जहां तक मेकअप की बात है, आजकल बहुत ही सिंपल, लाइट, नेचुरल मेकअप लुक्स हैं। अभी जो रिसेंटली हमारी सेलिब्रिटीज की भी शादी हुई है, आपने देखा होगा कितना सिंपल उन्होंने अपनी लुक्स को रखा, हेवी ज्वेलरी और सिंपल मेकअप रखा नेचुरल लुक्स के साथ। तो आज के जो क्लाइंट आते हैं हमारे पास, वो भी ज्यादा डिमांड कलर्स में भी जब जाते हैं तो बड़ी नेचुरल से सेटल सी डिमांड करते हैं, ज्यादा ओवर नहीं। रात भी बहुत ज्यादा इस ट्रेंड के ऊपर आ गए हैं कि उनको भी पता है कि उन्होंने मास्क कब लगाना है, उनको पता है कि उन्होंने हेयर कलर कब करना है, Cleansing पॉलिशिंग करनी है कब करानी है और फेशियल कब कराना है। हमजा, कमेंट ऑन दैट। चेहरा तो देखें सबका ही है, नजर अच्छा आना चाहिए, हाँ। साफ सुथरा आना चाहिए, हाथ साफ होने चाहिए,
Nail मुंह और साफ हाथ होने का रंग एक जैसा होना चाहिए, नाखून साफ होने चाहिए, पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए और नहाना धोना चाहिए, खुशबूदार होना चाहिए सबको। ये इन चीजों पे मैं तो बड़ा खुद भी करता हूँ और अपने बच्चों को भी सिखा रहा हूँ और अपने दोस्तों को भी सिखाता हूँ कि खबरदार, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, करना चाहिए। ठीक है ना। अब वेट ऊपर नीचे होता रहता है, बंदा कर लेता है, पर जब चेहरा या ये चीजें एक दफा खराब हो जाए तो बड़ी मुश्किल है कि ठीक होती हैं। तो सन ब्लॉक लगाएं, थोड़ा सा कभी कोई एक आधी दफा क्लिनजिंग भी कर लें। फिर तो मैन्युफैक्चरिंग का आप बड़ा trend है। आयशा के ब्रांड के आप चीजें यूज बिल्कुल करें। आयशा, आपकी तरफ भी आऊंगी। मुझे बताइएगा कि आपका जो ब्रांड है वो स्किन केयर है, और आप हमने बात, बल्कि वहाँ हमारी, मुझे याद नहीं रहा कि मैं आपको ये पूछूं कि आपका ये जो स्किन ब्रांड है ये आपकी अपनी प्रोडक्शन है या आप कहीं से बनवा रही हैं या आपका कोई स्पेशल फॉर्मूला है, कोई स्पेशल हर्ब्स इस्तेमाल कर रही हैं, तो इसके बारे में भी हमें बताएं। इसको मुझे अपना बड़ा मसला होता था हमेशा से ना, फेस वॉश चूज करने का, मॉइस्चराइजर चूज करने का, बड़ा हमेशा मेरे लिए एक चैलेंज रहा। अच्छा। सो बस वो एक माइंड में था कि यार कभी ना मुझे अपना करना है। सो उस पर इतनी रिसर्च कर ली कि फिर मैंने 2 साल पहले इस पे, एक्चुअली मैंने 2 साल इस पे रिसर्च की है, सैम्पलिंग की, मार्केट रिसर्च की, कौन क्या कर रहा है, कितने में कर रहा है। अब सीरम मार्केट में 600 में भी है और 6000 में भी है। इफेक्टिव क्या है, ठीक है। हम बड़ा फोकस करते हैं महंगे बेसिस पे, कॉस्मेटिक्स पे, बट हम स्किन केयर पे वैसे नहीं लगाते, ठीक है। मेकअप किया, मुंह धोया, वैसे का वैसे ही है। स्किन अच्छी होगी तो उसमें जाएगा। हम मॉइस्चराइजिंग पे फोकस नहीं करते, हम हाथ धोते हैं पूरा पूरा दिन, वही अभी हमजा ने बात की कि कलर फेस का और हाथों का नहीं मिल रहा होता, फोकस ही नहीं, हमें पता ही नहीं। अच्छा, मॉइस्चराइजिंग भी कोई चीज है? आप सिंपली मतलब गर्मी सर्दी, अब लोग कहते हैं गर्मी में तो मॉइस्चराइजर यूज कौन करता है, गर्मी में तो करना होता है। अब जितनी दफा हैंड वॉश करें आप, मैं कहती हूँ वॉशरूम के बाहर ज्यादा डिहाइड्रेट हो गई होती करेक्ट। है। और हाथ पांव मॉइस्चराइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द जेंडर्स। और बिल्कुल आजकल जो मौसम है और जो हम लोग सारा दिन किचन में खड़े हुए हैं और पसीना भी आ रहा है, पकोड़े भी बना रहे हैं, समोसे भी बना रहे हैं, तो कहते हैं अफ्तार का भी सारी तैयारी कर रहे हैं, तो उससे स्किन वाकई खराब हो जाती है और ईद के ऊपर हमें कहते हैं तगदो करना पड़ता है ताकि हम अच्छे लगें, खूबसूरत लगें। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर हम मजीद गुफ्तगू आगे करेंगे। स्टे ट्यून विद अस, आप देख रहे हैं पैगाम रमजान। पैगाम रमजान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारे कश्मीर के किचन में कौन सी रेसिपी बन रही है ये बताएंगी हमें हमारी शेफ फातिमा जी। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। फातिमा आज क्या बना रही हैं? आज जो है वो 2 चीज़ें बन रही हैं, सबरोसो के बन रहे हैं कचौरियाँ, और साथ में जो है ना वो हमने बनाए हैं ड्रम स्टिक्स, और 2 हमारे पास ड्रिंक्स हैं जिसमें जो है ना वो 7 अप है और रूह अफ़ज़ा है। 7 अप के साथ हमने जो है ना वो ऐड किया है, इसको सनसेट कॉकटेल भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ना एप्पल जूस, ऑरेंज जूस एंड सिंपली 7 अप, ठीक है। और जो दूसरा है हमने रूह अफ़ज़ा जो है ना वो ग्रीन सब्ज रूह के नाम से जो है ना ये नया प्रोडक्ट है जिसको हमने प्रेजेंट किया है ड्राई फ्रूट मिल्क के साथ। उसमें जो है ना वो आप शुगर ऐड नहीं करेंगे, उसमें आप ये रूह सब्ज ऐड करेंगे तो ये बहुत अच्छा जो है ना वो फ्लेवर देगा, ठीक है। और जो ये हमारी कचौरियाँ हैं तैयार हो गई हैं? ऑलमोस्ट डन, यस, ठीक है। और इसके बाद जो है ना वो हम ड्रम स्टिक ऐड करेंगे। ड्रम स्टिक मैं बना चुकी हूँ, एक क्विक सी रेसिपी आपको जो है ना उसकी मैं दे देती हूँ। ड्रम स्टिक के लिए मैंने लिया है 1 किलो कीमा। कीमा आप जो है ना वो चिकन का लेंगे, उसके अंदर जो है ना वो 1 पैकेट मैंने सॉसेजेस का ऐड किया है, वो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है इसको, लॉलीपॉप्स को। ड्रम स्टिक्स भी कह सकते हैं, ड्रम स्टिक आप थोड़े से साइज में बड़े होते हैं और जो लॉलीपॉप्स हैं वो थोड़े से साइज में छोटे हैं। तो क्योंकि ये कश्मीर का ऑयल है तो उसमें जो है ना वो फ्राई अगर आप करते हैं तो इसमें उसका टेस्ट जो है ना वो बहुत इनहेंस हो जाता है। तो इसमें जो है ना वो आप ऐड करेंगे 250 ग्राम अनियन, 100 ग्राम ऑफ टमाटो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके पानी को हैंडल करना थोड़ा सा काम होता है, ठीक है। उसके साथ जो है ना 1 अंडा आप ऐड करेंगे, 1 कप ऑफ ब्रेड क्रम्स, 1 टेबलस्पून ऑफ ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून ऑफ वाइट पेपर, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड 1 टीस्पून ऑफ चिकन पाउडर। इन सारी चीज़ों को आप मिक्स करेंगे और इसको जो है ना वो आपने ज़रूर फ्रीजर में रखना है 30 मिनट्स के लिए, ठीक है, बाइंड हो जाएगा, जस्ट टू सेट इन। हाँ जी बिल्कुल। और उसके बाद जो है ना हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई आप 2 तरीकों से कर सकते हैं, एक आप कोटिंग के साथ भी कर सकते हैं। कोटिंग करेंगे तो आप एग, ब्रेड क्रम और उसको जो है वो फ्राई कर लेंगे, और अगर आप विदाउट कोटिंग करना चाहते हैं तो इसको जो है वो आप कम से कम 3 घंटे तक जो है फ्रीजर में रखें ताकि वो जब आप फ्राई करें तो खुले ना।
ठीक है, तो चिकन लॉलीपॉप्स भी हमारी तैयार हैं, हमारी कचौरियाँ भी तैयार हैं और हमारी मेन ड्रिंक्स भी तैयार हैं। तो अफ्तार का जो दस्तरखान है वो आज तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत सी वैरायटी है और जैसे जैसे रमज़ान जा रहा है और कहते हैं ना दिल ही नहीं चाह रहा कि हम इसको खैरबाद कहें क्योंकि इतनी हैपनिंग थी हमारे किचन में, रोज़ाना मज़ेदार किस्म के पकवान बन रहे हैं, रोज़ाना हम कोई ना कोई रेसिपी बता रहे हैं और हाँ खुशबू तो ज़ाहिर आएगी पूरे सेट पे, हमारी खुशबू जो है वो फैली हुई है। और थैंक यू फातिमा, आप जब डिश आउट करेंगी तो हम दिखा देंगे, बल्कि अब दस्तरखान तो हमारे साथ ही सजेगा ताकि हमारे जो मेहमान खास हैं इतने मजे के वो बताया कि हमारे दिल साथ चाह रहा है कि खाएंगे। बस ट्राई करें फौरन। बस अभी अफ्तार बहुत अच्छा। आप पूरा मैंने आपकी सारी ट्रांसमिशन के डेज देखे हैं, दोनों बच्चियां जो किचन कर रही हैं, दे हैव डन इट ब्यूटीफुली, ट्रेमेंडस जॉब। आपने तो, आप लोग तो सब हैं ही बेहतरीन, बट इन्होंने भी बहुत अच्छा संभाला है काम को और बहुत अच्छी चीजें बनाई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और उन्होंने कहते हैं ना कि बहुत उन्होंने तगोदो के साथ ये सारी रेसिपीज जो हैं क्रिएट की हैं स्पेशली ऑडियंस के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली दिल चाहता है कि कुछ ना कुछ नया ट्राई करें और रमजान एक ऐसा महीना होता है जिसमें किचन में चाहता है कि हम वन बाइटर्स बनाएं, हम कुछ ना कुछ डिफरेंट बनाएं क्योंकि बच्चों के भी रोजे होते हैं और उनकी फरमाइशें भी बहुत क्रेविंग्स होती रहती है ना कि ये भी खा लेते हैं, ये भी बना लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। तो वैसे ही बड़ा एक बरकतों से भरपूर महीना है और आप देखें कि आपके मसले मसाइल भी हल होना शुरू हो जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी थोड़ी आ जाती है, अल्लाह की तरफ से बरकत इस महीने का। हाँ एग्जैक्टली फील आती है। और मुझे सबसे खूबसूरत बात रमजान की ये लगती है कि आप जहाँ कहीं भी हो, आपके मेल हजरात, आपकी फीमेल जितने भी वर्किंग कर रहे हैं, वो सब टाइम पे अफ्तारी पे जमा हो जाते हैं घर में और पूरा साल आप साथ खाना खाओ या ना खाओ, टाइम होती हैं, तो अफ्तारी जब आप मिलके साथ करते हो ना, वो एक जो फैमिली ट्रेडिशन और एक माहौल घर में एक रौनक होती है, वो उसकी अलग ही बात है। रहमतों का और बरकतों का महीना है और जितना आ जाता है ना हमारी लाइफ में, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है। जितनी भी हम रहमतें समेट लें वो कम है इस महीने में। और कहते हैं ना कि 2 दिन रह गए हुए हैं तो दिल ऐसा जैसे अभी से ही वो नहीं होता आबीदा हो रहा है कि भाई अब हम अगले साल अल्लाह ताला सबको जिंदगी दे, सेहत दे, तो अगले साल फिर रमजान की इसी तरह रौनक, इसी तरह खुशियां मनाएंगे। आयशा मैं आप पे आऊंगी। आयशा आपके ब्रांड के बारे में हम बात कर रहे थे, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि इस पे कोई हर्ब्स हैं, इस पे कोई स्पेशल कोई आपने फॉर्मूला यूज किया है जो स्किन केयर, जो स्किन ब्रांड को आप लेकर आई हैं? हमने जितनी फार्मूला प्रोडक्ट्स हैं हमारी सारी फार्मूला हमारे अपने हैं। हमने इनको प्रॉपर स्किन को सामने रखते हुए, हमारी एशियन पंजाब की स्पेशली गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, उसको सामने रखते हुए बनाया। एंड दिस इज़ फॉर ऑल काइंड ऑफ स्किन। ठीक है, ऑल स्किन टाइप के लिए है, यूनिसेक्स है, इसको खवातीन भी यूज कर सकती है, इसको मर्द हजरात भी यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली नहीं है। प्लस इसमें कोई हार्श और हार्ड केमिकल्स नहीं है। ठीक है, इसमें इन सारी चीजों को मैंने खुद यूज किया। स्पेशली आप जो प्रोडक्ट रेंज लेकर आई हैं उसमें किन किन चीजों के लिए प्रोडक्ट्स हैं? इसमें हमें अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए हमें फेस वॉश चाहिए, हमें स्किन को मॉइस्चर रखने के लिए क्रीम भी चाहिए। ठीक है। स्किन ज्यादा डिहाइड्रेटेड है तो आपको सीरम भी चाहिए। सीरम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सीरम में कोई केमिकल नहीं होता, वो ऑयल बेस्ड होते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, आपको 90 डेज कॉन्टिन्यूसली यूज करने पड़ते हैं सीरम्स, उसका इफेक्ट आता है, उसका बेनिफिट ही होगा, उसको नुकसान कोई नहीं होगा। क्रीम्स में फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे चीजें आ जाती हैं जो हर तरह की स्किन को नहीं सूट करती। अच्छा, मेरी पर्सनली अपनी स्किन बहुत सेंसिटिव है, अगर मैंने ये सारी चीजें खुद पे यूज की और मुझे इफेक्ट नहीं हुआ तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि किसी को इसकी किसी प्रोडक्ट से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। प्राइमर का बहुत ज्यादा रुझान आया है, हर दूसरा शख्स चाहता है कि प्राइमर इस्तेमाल किया जाए, हालांकि जिसको नहीं भी पता, जिसकी स्किन को नहीं भी जरूरत है, वो भी प्राइमर इस्तेमाल करता है। आप स्किन प्रोडक्ट्स बना रही हैं, आप बताएं इसके बारे में। देखिए, प्राइमर आप डिपेंड करता है आप कितना मेकअप कर रहे हैं, अच्छा, कितने घंटे आपकी स्किन के ऊपर वो जा रहा है। करेक्ट। अच्छा, मेकअप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अगेन स्किन केयर कितना कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे तो दिन में एक दफा कर रहे हैं तो फिर आपको 2 टाइम्स चाहिए। ठीक है, और प्राइमर से ज्यादा टोनर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फेस वॉश यूज करेंगे, क्लीन होगा, पोर्स ओपन होंगे, तो उसके लिए टोनर यूज करें ताकि आपके पोर्स क्लोज रहें। ठीक है, आपके किचन में भी, जैसे नरगिस बात कर रही थी, हमारे किचन में बहुत सारे टोटके, जरूरी नहीं कि हम बड़े महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज करें। आप एक अच्छा सीरम, एक अच्छा मॉइस्चराइजर, एक अच्छा फेस वॉश, ये 2-3 चीजें ले लें, बाकी स्क्रबिंग, स्क्रीन, बाकी चीजें आप अपने किचन से करें। गर्मी आ रही है, बहुत ज्यादा ऑयलिंग होती है, बेसन सबसे अच्छा है, वीक में एक दफा स्क्रब यूज कर सकते हैं, ये ब्राउन शुगर का स्क्रब सबसे अच्छा होता है। कॉफी बहुत अच्छी है, नेचुरल ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स को यूज करें अपने फेस पे, हमारी नेक्स्ट रेंज में ऑयल्स भी आएंगे। ठीक है, एसेंशियल ऑयल्स बहुत ज्यादा आजकल इन हो रहे हैं, जॉइंट पेन के ऑयल्स हैं, अब तो हर चीज का ऑयल आ गया हुआ है। बिल्कुल। तो ये एसेंशियल ऑयल्स का जो ट्रेंड है, ये वाकई इफेक्टिव है कि ये सिर्फ एक ट्रेंड चल रहा है? बिल्कुल इफेक्टिव है। एक्चुअली हम लोग ना वापस अपनी रूट्स की तरफ जा रहे हैं, बैक टू नेचर। करेक्ट। ठीक है,
ठीक है। ऑयल्स के बेनिफिट ज्यादा हैं आई थिंक एज कंपेयर टू क्रीम्स और ये सब चीजें, ऑयल की ज्यादा बेनिफिट है। लोग नेचर की तरफ वापस वापस जा रहे देसी हैं, घी, हाँ। कोल्ड Organic प्रेस्ड चीज़ों की ऑयल्स, तरफ। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, हाँ। honey हो गया। सैफरन इन्फ्यूज्ड ऑयल्स, इस तरह की चीजें ना बड़ा जबरदस्त। हम भी एक ब्रांड पे काम करें इंशाल्लाह अगले रमजान आप में भी आपके launch करेंगे कुछ ना कुछ। यस, ऑर्गेनिक चीजों का और रियल ऑर्गेनिक स्टफ, कोल्ड प्रेस्ड, और मार्केटिंग आयशा ही करेंगी इंशाल्लाह। हमसा मुझे ये बताएं कि ईद जैसे 2 दिन रह गए हैं, तो प्रेप्स आपने कर ली हैं, आपके घर में भी खाने होते हाँ हैं। जी। हम ये चाह रहे हैं कि अगर आपसे हम डिजाइन करवाएं 7 कोर्स मील, तो उसमें फर्स्ट कोर्स में क्या होना चाहिए, सेकंड में, थर्ड में, क्योंकि काफी घरों में प्रॉपर बड़े बड़े फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, डिनर्स होते हैं, लोगों को ये नहीं समझ आती कि इकट्ठे खाना लगा दें कि एक एक करके पूरा कोर्स डिजाइन करें। मेरे ख्याल से जब फैमिली होती है ना तो आप बुफे की तरह ही रखें, ठीक है, एक एक करके मुश्किल स्टार्टर्स, जिस तरह आपने फर्ज करें कोकोनट क्रस्टेड चिकन बाइट्स बना ली हैं, ठीक है, या आपने कुछ चिकन पकौड़ा टाइप, कुछ एनीथिंग फ्राइड चिकन नगेट्स वगैरह इन सम बफलो सॉस व्हाटएवर, वो आप स्टार्टर्स आप सर्व कर दें। मौसम अभी भी बेहतर है, एक लाइट सा क्लियर सूप या कोई भी अच्छा कॉर्नफ्लावर वाला सूप सर्व करें, और उसके बाद ये आगे 2 कोर्सेज हो गए। ठीक है। उसके बाद आप खाना इकट्ठा रख दें, ठीक है, जिसमें आप एक राइस की डिश कर लें, एक गोश्त की कर लें, और ये 2-4 चीजें, एक कोई अच्छी सी दाल बना लें, क्योंकि बड़े मटर भी होते दाल हैं, बुजुर्ग भी बहुत होते बनती हैं, है। हर कोई तो नहीं ये सब कुछ खा सकता ना। और दाल चावल तो सबके Exactly. फेवरेट होते हैं। हाँ। और एंड पे एक अच्छा सा डिजर्ट रखें, बेहतरीन किस्म का बनाएं, एक बनाएं, बिल्कुल, और ऐसे आपकी दावत बहुत मुकम्मल। जबरदस्त किस्म का आपने मशवरा दिया है, और मैं इतना एंजॉय कर रही हूँ इस सारी डिस्कशन को, क्योंकि हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि आप लोग भी अपनी ईद कैसे बजटेड बना सकते हैं, हम सब मिलकर इस ईद को कैसे दोबाला कर सकते हैं। और ईद का मजा तभी है जब सब मिल बैठकर खाएं पिएं और एंजॉय करें। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देख रहे हैं पैगाम रमजान। पैगाम रमजान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे अपने कश्मीर के किचन में, जहां हमारी शेफ फातिमा जो हैं हमारी मुंतजर हैं। जी फातिमा। डिश आउट हो चुका है। मैं एक छोटी सी रिकेप आपको साथ में बता देती हूँ। 1 kg चिकन के अंदर मैंने ऐड किया है 1 एग, 1 कप ऑफ ब्रेड क्रम्स, ठीक है। 1 टेबलस्पून ऑफ व्हाइट पेपर, 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट, उसके साथ 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑफ अनियन। अगर आप अनियन वैसे डालना चाह रहे हैं तो उसका पानी बहुत स्क्वीज करके डालिएगा, और अगर आप टमाटो ऐड करना चाह रहे हैं तो उसको भी स्क्वीज करके आप उसके जो है ना वो मिड का जो पार्ट है उसको रिमूव कर देंगे, उसके जो पील है वो रिमूव कर देंगे, और फिर आप उसको ऐड करेंगे। इसके बाद आप उसको मिक्स करके आधे घंटे के लिए जो है वो किचन फ्रीज़र में रखेंगे कि ताकि वो सेट हो सके, और उसके बाद आप उसको फ्राई कर लेंगे। मैंने कुछ के साथ जो है ना थोड़ी सी वेरिएशन की है, ड्राई फ्रूट्स को जो है ना वो साथ में फ्राई किए, ये बहुत अच्छा क्रंच फ्लेवर देता है। और उसके साथ साथ हमारे पास ये 2 ड्रिंक्स थे। एक ड्रिंक हमारा है रूसअप्स के साथ ड्राई फ्रूट मिल्क है, उसमें जो है ना वो मैंने शुगर सिरप की इंस्टेड ऑफ शुगर सिरप मैंने ऐड किया है रूसअप्स। और जो दूसरा ड्रिंक है वो हमारा है सनसेट कॉकटेल, जिसमें मैंने नीचे ऐड किया है एप्पल जूस, और जो है वो सेकेंड लेयर में ऐड किया है ऑरेंज जूस, और उसके साथ हमने ऐड किया है सिंपली इसमें 7 अप। That's it. ठीक है, तो हमारा जो दस्तरखान है वो तैयार हो चुका हुआ है, इफ्तारी का वक्त भी करीब आ गया हुआ है, और हमारे पास लबे शीरी भी हैं, लॉलीपॉप्स भी हैं, और हमारे जो ड्रिंक्स हैं वो भी तैयार हैं। और ड्रिंक्स ज़रूर रखने चाहिए क्योंकि अपने आप को हाइड्रेट रखना है। 2 दिन ईद पे रह गए, ये ना हो कि हम सब बीमार हो जाएं, तो इसलिए अपनी कहते हैं ना अपनी केयर और अपनी सेल्फ केयर खुद करनी है। और उसके साथ साथ जी बिल्कुल हमारी रह गई थी जो कि सबरोसो की कचौरी है। ये फ्रोजन में आती है, और आप सिंपली इसको जो है ना वो फ्राई करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। तेज पे करते हैं तो बाहर से पक जाती है और अंदर से कच्ची रह जाती है, तो आपने लो मीडियम फ्लेम रखना है ताकि आपका ऑयल नॉर्मल गर्म रहे, और आप उसको 6 मिनट तक फ्राई करें तो अंदर से भी अच्छी तरह फ्राई हो और बाहर से भी। थैंक यू सो मच फातिमा। और हमारे कश्मीर के किचन से ज़बरदस्त किस्म के पकवान आपने बनाए हैं, और हमारा जो दस्तरखान है वो सज चुका है। लेकिन मैं अपने मेहमानों का रुख करूंगी और उनसे पूछूंगी कि टाइम बहुत कम है और ईद में आने में 2 दिन भी रह गए हुए हैं, तो अपना मैसेज बता सकें कि आप जो जैसे नरगिस लड़कियों को, यूथ को, यंग गर्ल्स को क्या मैसेज देना चाह रही हैं ईद के मौके पर कि बीइंग डिज़ाइनर। बीइंग अ डिज़ाइनर, जो अभी मैं मार्केट के कुछ हालात डिस्कस करना चाहूँगी, जो मेरे पास क्लाइंट्स के आजकल इश्यूज आ रहे हैं,
वो ये है कि वो मेरे पास आती हैं कि भी आप खुद डिजाइन करें प्लेन, क्योंकि कुछ ब्रांड्स हैं जो कि बहुत हाई प्राइस पे चले गए हैं ये सुनने और में आ रहा क्लाइंट्स है। अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियसली हर चीज एक्सपेंसिव हो रही है, तो दैट्स व्हाई उन्होंने भी प्राइसेस हाई किए हैं। बट जो क्लाइंट अफोर्ड नहीं कर सकते, हम फिर उनको ये सजेशन करते हैं कि आप कोई भी पिक्चर हमें सेंड करें या आप हमारे पास आएं और अपना फेवरेट कलर बताएं, कस्टमाइज का बजट बताएं, और हम फिर अकॉर्डिंग टू योर बजट हम उसको डिजाइन करेंगे। और अगर आप किसी डिजाइनर को अफोर्ड नहीं कर सकते या आप कोई अप्रोच नहीं कर सकते, तो आप खुद भी मार्केट से लोकल फैब्रिक लें, लोकल पैचेस लें, आप ऑर्गेन्जा के पैचेस लें और खूबसूरत सा डिजाइन करें। तो आई थिंक जो बजट फ्रेंडली हम बात कर रहे हैं, हमारा जो मेन टॉपिक था वो यही है कि अपनी जेब का भी ख्याल रखें और फैशन ट्रेंड्स को भी फॉलो करें, प्लस अपनी पर्सनैलिटी को देखते हुए अपने लिए ड्रेस बनाएं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का मैसेज आपने दिया है, और तमाम उन ख़वातीन को जो आपको सुन रही होंगी कि अपनी पर्सनालिटी को देख के बजट डिज़ाइन करके ड्रेस भी डिज़ाइन करें। जी हमजा, कोई आप मैसेज देना चाह रहे हैं ईद के हवाले से, बिल्कुल। और स्पेशली उन तमाम लोगों को जो किचन में जाहिर है काम कर रहे होंगे और जिनकी ईद आधी किचन में गुजरेगी? पॉजिटिव रहें, खुशियां बांटें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोग खुद खुश रहते हैं, दूसरे की खुशी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इट्स लाइक ये कंटेजियस है, ये चलता रहेगा। आप खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। बहुत पॉजिटिव मैसेज है आपका, और बिल्कुल इस पॉजिटिविटी के साथ कि ईद जो है वो वैसी खुशियों का दिन है, और इस खुशियों में दूसरों को ऐड करना, ऐसे तमाम लोगों को ऐड करना ना भूलिएगा जो कि जो नहीं अफोर्ड कर सकते, जो खुशियाँ नहीं बना सकते, तो उनकी खुशियों का भी हमें ख्याल रखना है। जी आयशा। हम मार्केटिंग के लोग हैं, हम सोशल मीडिया पे पूरा दिन रहते हैं, तो सोशल मीडिया पे ना 80% आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। वो मार्केटिंग स्टंट है, उनका काम है, उनको अपना बिजनेस प्रमोट करना है, तो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो, डैमेज ना हो। सो उतना ही अपनी लाइफ में उन चीज़ों को लेके आए जितना आपको ज़रूरत है, रियलिटी में रहें। रियलिटी उनकी लोगों की भी वैसे है जैसी हमारी है, तो स्टे इन योर। मगर ईद पे सबसे पहले सेल्फी लगाना तो जरूरी है ना, वो तो सोशल मीडिया की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल लगाए, लेकिन खुद को इतना इन्फ्लुएंस ना करें कि पता नहीं, मतलब देखें ना, लोग आजकल बहुत ज्यादा लोगों में दिमागी जहनी मसले बड़े पैदा हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं। बेशक ये बहुत खूबसूरत आपने बात की है। हमारे तमाम गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, नरगिस बेग साहिबा जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था, जिन्होंने हमें बताया कि फैशन ट्रेंड्स कौन से इन हैं और अपने ईद का जो आउटफिट है हम बजट में कैसे बना सकते हैं। और हमजा शेख का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो स्पेशली आए और जो कलनरी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बताया कि हमने अपने किचन को कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बनाना है और मेहमानों को किन किन चीज़ों से हमने अपने सामान को या अपनी ट्रॉली को हमने कैसे आरास्ता करना है। एंड थैंक यू सो मच आयशा आपके यहाँ आने का। और आयशा ने हमें बताया है कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो हैं वो कितनी ज़रूरी हैं और मार्केटिंग के साथ हम ब्रांड्स की प्रमोशन कैसे कर सकते हैं, और ईद पर जो मार्केटिंग होती है, जो ब्रांड्स की मार्केटिंग होती है, उसमें सेल्स ऑफर के साथ हम अपनी ईद को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, प्रोग्राम का वक्त होता जाता है ख़त्म और हम कल मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।